हाँ, तो विद्यार्थियों, कल अपन ने आंतरिक निरीक्षण प्रणाली में विक्रय वापसी के संबंध में आंतरिक निरीक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद मजदूरी एवं वेतन का आंतरिक निरीक्षण प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ ही आंतरिक निरीक्षण का पूरा मैटर समाप्त हो जाता है। आज अपन आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आंतरिक अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तत्व है। इसमें संस्था के लेखों और क्रियाओं की निरंतर जांच इसी कार्य के लिए नियुक्त संस्था के ही कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जो आंतरिक अंकेक्षक की देखरेख में कार्य करते हैं। आंतरिक अंकेक्षण में पेशेवर अंकेक्षक की योग्यता हो ये जरूरी नहीं है, मतलब इंटरनल ऑडिटर में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो ये जरूरी नहीं है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से आंतरिक अंकेक्षक का कार्य, इंटरनल ऑडिटर का कार्य अंकेक्षण के समान ही होता है। आंतरिक अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि संस्था में किसी प्रकार का अपव्यय तो नहीं हो रहा है तथा व्यवसाय का संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। आंतरिक अंकेक्षक को यह भी देखना होता है कि कहीं प्रबंधकों की अकुशलता या अकर्मण्यता के कारण व्यावसायिक संस्था को हानि तो नहीं उठानी पड़ रही है। यदि ऐसा है तो आंतरिक अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी रिपोर्ट में लिखना चाहिए कि प्रबंधकों द्वारा निर्धारित क्रियाओं की योजनाएं तथा नीतियां किस सीमा तक कार्य रूप में लाई जा चुकी है। कार्य प्रणाली पर आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है या नहीं है, जिससे प्रबंध वर्ग व्यवसाय के उद्देश्यों को नियोजित ढंग से प्राप्त कर सके। आंतरिक अंकेक्षक का कार्य रक्षात्मक होता है। वह यह पुष्टि करता है कि संस्था की संपत्तियों के संबंध में लेखे व उनकी सुरक्षा का उचित प्रबंध है। व्यवसाय के खर्चे उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत हैं, ऑथराइज्ड हैं, और प्रत्येक व्यवहार के लिए निर्धारित की गई प्रक्रियाओं, जो भी प्रोसेस डिसाइडेड है, उनका पालन किया जा रहा है, और लेखे व्यवहारों का सही चित्र प्रस्तुत करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक अंकेक्षण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि आंतरिक अंकेक्षण लेखा व्यवहार व कार्य प्रणाली की एक स्वतंत्र समीक्षा है। मीन्स जो इंटरनल ऑडिट है वो बिजनेस की जो लेखा करने की कार्य प्रणाली है उसकी स्वतंत्र समीक्षा होती है, जिसमें व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार अंकेक्षण की विशिष्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण संस्था के अंदर लेखांकन, वित्तीय तथा अन्य व्यावसायिक संगठन के लिए आवश्यक क्रियाओं की एक स्वतंत्र मूल्यांकन क्रिया है। मीन्स इंटरनल ऑडिट जो है वो संस्था के अंदर ही जो लेखांकन होता है, वित्तीय तथा अन्य व्यावसायिक संगठन के लिए आवश्यक क्रियाएं जो भी की जाती है, उनका
स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन किया जाता है। यह एक प्रबंधकीय नियंत्रण है जो अन्य नियंत्रणों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन तथा मापन मेजरमेंट करता है। इस तरह से आंतरिक अंकेक्षण केवल वित्तीय व्यवहारों की जांच तक ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि संगठन की नीतियों, पॉलिसीज तथा प्रक्रियाओं जो भी प्रोसेस है उनका भी मूल्यांकन इसमें शामिल होता है, इवैल्यूएशन होता है। ये हुआ आंतरिक अंकेक्षण का अर्थ, परिभाषा। अब आंतरिक अंकेक्षण का महत्व डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट। बड़ी बड़ी व्यावसायिक इकाइयों के लिए आंतरिक अंकेक्षण केवल लाभप्रद ही नहीं होता है, उनके लिए आवश्यक भी होता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों को अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, परंतु यदि किसी कंपनी भी शाखा में आंतरिक अंकेक्षण एक योग्य और कुशल व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, तो आवेदन करने का केंद्र सरकार ऐसी शाखा को अनिवार्य अंकेक्षण से मुक्त भी कर सकती है। मतलब बहुत सीधा सा है कि यदि कोई कंपनी की शाखा है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर है उसके द्वारा ऑडिट किया जा चुका है, तो उससे ही फाइनल ऑडिट रिपोर्ट ले ली जाती है और केंद्र सरकार चाहे तो फाइनल ऑडिट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है अलग व्यक्ति से कराने से उसे मुक्त कर सकती है। इसके लिए आवेदन पत्र के साथ कंपनी के प्रबंध संचालक या प्रबंधक को एक प्रमाण पत्र देना होता है कि मुख्य कार्यालय या शाखा में लागू आंतरिक अंकेक्षण प्रभावी और संतोषजनक है। इसी प्रकार कंपनी अंकेक्षक की राय की शाखा के हिसाब किताब उचित रखे गए। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश में अंकेक्षक का यह कर्तव्य निर्धारित कर दिया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट में यह लिखे कि कंपनी के आकार और स्वभाव के अनुरूप कंपनी में आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली लागू है या नहीं। जो सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनीज होती है या अन्य ऐसी कंपनियों के संबंध में जिनकी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में जो पेडअप कैपिटल है वो पहले 50 लाख रुपए से अधिक है या संबंधित वित्तीय वर्ष से पूर्व के लगातार 3 वित्तीय वर्षों में औसत वार्षिक बिक्री 5 करोड़ रुपए से अधिक हो, तो आंतरिक अंकेक्षण लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करता है। इसी तरह कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा ऐसी निजी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार 200 करोड़ रुपए से अधिक है या 100 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण बकाया चल रहे हैं, उनको भी आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति करके अनिवार्य रूप से आंतरिक अंकेक्षण करवाना होता है। इसके बाद अपन आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्यों की विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट। आंतरिक अंकेक्षण का व्यावसायिक संस्थाओं में विशेष महत्व है और चूंकि व्यावसायिक संस्थाएं जो भी होती है उनका एक ही उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना, तो ऐसी दशा में वे आंतरिक अंकेक्षण अपने यहाँ लागू करती है तो उनके पीछे निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, आंतरिक निरीक्षण के प्रभाव का विश्वास दिलाना। टू एंश्योर
द इफेक्टिवनेस या इफेक्टिविटी ऑफ इंटरनल चेक। आंतरिक अंकेक्षण में लेखा प्रक्रिया तथा प्रणाली की जांच आंतरिक अंकेक्षकों द्वारा लगातार की जाती है तथा इसका पुनर्निरीक्षण भी किया जाता है, रीचेकिंग भी होती है, जिससे आंतरिक अंकेक्षक को आंतरिक निरीक्षण की प्रभावशीलता की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है और इसकी रिपोर्टिंग आंतरिक अंकेक्षक अपने रिपोर्ट में कर देता है। दूसरा उद्देश्य है व्यवहारों की अधिकृतता की पुष्टि करना, confirmation of authenticity of transactions। आंतरिक अंकेक्षण व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि लेखा पुस्तकों में जो भी लेखे किए गए हैं वे संबंधित अधिकारी द्वारा पूर्णतः अधिकृत हैं। तीसरा उद्देश्य है छल कपट तथा अशुद्धियों को रोकना, टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड एरर्स। आंतरिक अंकेक्षण में संस्था के प्रत्येक व्यवहार की गहन जांच होती है, अतः आंतरिक अंकेक्षण संस्था में होने वाले किसी भी छल कपट या त्रुटि को पकड़ लेने में सफल होता है। अतः आंतरिक अंकेक्षण छल कपट गबन एवं अशुद्धियों को रोकता है। नेक्स्ट, चौथा उद्देश्य है वैधानिक अंकेक्षण को सरल बनाना, टू मेक द स्टैट्यूटरी ऑडिट इजी। आंतरिक अंकेक्षण का उद्देश्य वैधानिक अंकेक्षण मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट को सरल और सुगम बनाना होता है। आंतरिक अंकेक्षक संस्था की लेखा प्रणाली के बारे में वैधानिक अंकेक्षक से अधिक जानकारी रखता है, अतः कई मामलों में वैधानिक अंकेक्षक को जांच करते समय वह सहायता भी प्रदान करता है। अंकेक्षण कार्य का अधिकांश भाग आंतरिक अंकेक्षण के दौरान निपटा लिया जाता है, पूरा कर लिया जाता है। इससे भी वैधानिक अंकेक्षक का कार्य सुगम हो जाता है और वह अपनी रिपोर्ट कम समय में तैयार करके दे सकता है। पांचवा उद्देश्य है नीतियों, योजनाओं, कार्य की प्रक्रियाओं तथा नियमों की अनुपालना का पुनर्निरीक्षण करना, टू रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विथ पॉलिसीज, प्लान्स, प्रोसीजर्स। प्रबंधक का उत्तरदायित्व होता है कि वह संस्था में ऐसी कार्य प्रणाली की स्थापना करे जिससे नीतियों, योजनाओं, कार्य प्रक्रियाओं तथा नियमों की अनुपालना की पुष्टि हो। आंतरिक अंकेक्षक ऐसे पुष्टिकरण का पुनर्निरीक्षण करके यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई अपवाद उपरोक्त के संदर्भ में हो तो उसका पता लगाकर उचित कार्रवाई की जा सके। ऐसा पुनर्निरीक्षण विशेष रूप से उन नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होता है जिनके व्यवसाय की क्रिया में श्रम कानून, प्रदूषण कानून मतलब लेबर लॉ या पॉल्यूशन लॉज, विनिमय व सुरक्षा संबंधी कानून प्रभावित हो रहे हों। अगला उद्देश्य है प्रबंध सूचना प्रणाली का पुनर्निरीक्षण करना, टू रिव्यू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी कंपनी की प्रबंधकीय कुशलता बहुत कुछ कंपनी द्वारा स्थापित प्रबंध सूचना प्रणाली मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम द्वारा उपलब्ध सूचनाओं की पर्याप्तता, औचित्य
विश्वसनीयता तथा उनकी समय पर उपलब्धता पर निर्भर करती है। मतलब सूचनाएं सफिशिएंट पर्याप्त होनी चाहिए, लॉजिकल औचित्यपूर्ण होनी चाहिए, विश्वसनीय एक्यूरेट और टाइम बाउंड समय पर अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही उसका फायदा मिलता है। आंतरिक अंकेक्षण में यह देखा जाता है कि प्रबंध को जो भी आवश्यक सूचनाएं हैं वे समय पर प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही। ये सूचनाएं प्रबंधकीय निर्णयन में, डिसीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद अगला उद्देश्य है संसाधनों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन करना, टू इवेल्युएट द एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। प्रबंध द्वारा विभिन्न क्रियाओं में संसाधनों के अर्थपूर्ण तथा कुशल उपयोग के संबंध में प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं, स्टैंडर्ड तय किए जाते हैं, तथा आंतरिक अंकेक्षण में ऐसे प्रमापों का मूल्यांकन वास्तविक परिणामों से किया जाता है। मतलब स्टैंडर्ड की तुलना एक्चुअल रिजल्ट से होती है, और कोई अंतर आए जिसको अपन विचलन या वेरिएशन कहते हैं, तो उन अंतर का या विचलनों का, जिसको वेरिएशंस कहते हैं, इनका पता लगाया जाता है और यदि आवश्यक होता है तो उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इससे संसाधनों की कार्यक्षमता का मूल्यांकन होता है। और लास्ट में जो उद्देश्य है, संस्था के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का पुनर्निरीक्षण करना, टू रिव्यू द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंसर्न। आंतरिक अंकेक्षक को क्रियाओं तथा कार्यक्रमों का पुनर्निरीक्षण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि निर्धारित उद्देश्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। यदि लक्ष्य निर्धारित समय सीमा में पूरे न हो, मतलब जो भी लक्ष्य हैं वे निर्धारित समय सीमा में पूरे न हो, तो क्रियाओं और कार्यक्रमों के परिणामों का पुनर्निरीक्षण करके इनका निर्धारण इस प्रकार करना चाहिए कि निर्धारित लक्ष्य लेखा अवधि में प्राप्त हो जाए। ऐसे पुनर्निरीक्षण से आंतरिक अंकेक्षक प्रबंधकों को भावी लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के निर्माण में सहायता करता है। इसके साथ ही आंतरिक अंकेक्षण के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। अब अपन आंतरिक अंकेक्षण विभाग की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करें।